बहुत सारे लोगों को मोशन, दस्त और पेचिस ये लगे रहते हैं। ये तीनों का मतलब एक ही है। दस्त भी दस्त को कहते हैं, पेचिस भी उसी को कहते हैं और मोशन भी उसी को कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी पोटी होती है, पाखाना होता है, वो पतला आता है और कुछ लोगों को लंबे वक्त तक रहता है। बाज़ लोगों को तो ऐसा हुआ कि पेचिस लगे, ठीक हो गया फिर, और कुछ लोगों का ऐसा है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बार बार होते हैं। दवाई भी खाते हैं तो कुछ दिन आराम मिलता है, फिर वहीं के वहीं बात आ जाती है। तो ये पेचिस और मरोड़ और दस्त क्यों लगते हैं, इसकी कई वजह है। एक तो उन लोगों को ज़्यादा लगते हैं जो एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ ज़्यादा लेते हैं, उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से पेचिस लगे रहते हैं बाज़ लोगों को। कुछ लोगों को पेट में अल्सर है, उसकी वजह से भी पेचिस और मरोड़ लग जाते हैं, दस्त लग जाते हैं। कुछ लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से, दिमाग पर दबाव पड़ने की वजह से पोटी पतली आती है, दस्त लगे रहते हैं। इसी तरह तेज़ मिर्च मसाले खाने की वजह से, उसकी वजह से भी पेचिस और मरोड़ लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ ठंडी चीज़ें खाने की वजह से, ठंड की वजह से भी उस पर आंतों पर जोर पड़ता है, तो उसकी वजह से पेचिस और मरोड़ लग जाते हैं। बहुत सी दफ़े ऐसा होता है कि जो पेट साफ़ करने वाली दवाइयाँ होती है उसको लंबे वक्त तक इस्तेमाल करते हैं। लंबे वक्त तक इस्तेमाल करने की वजह से आंतें कमज़ोर हो जाती है और फिर इसके मरोड़ और दस्त और पेचिस लगे ही रहते हैं। बहरहाल अलग अलग वजह है पेचिस की और मरोड़ की। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हल्की ग़िज़ा और हल्का खाना खाए, जो पतला हो, ज़्यादा तला भुना हुआ ना हो, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला ना हो। और दूसरे, किसी अच्छे हकीम और डॉक्टर को दिखाए। मैं एक घरेलू इलाज बताता हूँ, इंशाअल्लाह 1-2 खुराक में ही पेचिस और मरोड़ ख़त्म हो जाएंगे। इलाज क्या है इसका? इसबगोल। आधा गिलास पानी गुनगुना कर ले या ताज़ा ही ले ले और उसमें 2 चम्मच इसबगोल की डाल ले। 2 चम्मच इसबगोल की डालकर उसको पी जाए। रात को पीना है, और अगर सुबह शाम लेना चाहें तो 1 चम्मच सुबह को, 1 चम्मच रात को। 2 चम्मच इकट्ठी लेना चाहे तो सिर्फ रात को ले ले। इंशाअल्लाह ये तो पहली खुराक में पेचिस बंद हो जाएंगे या दूसरी खुराक में बंद हो जाएंगे।